गुलाम रज़ा साहब, एक खबर आई कि चाइना की डिप्टी हेड ऑफ मिशन मिलती हैं इतवार को चौधरी शुजात साहब से और परवेज़ इलाही साहब से, मुनीस इलाही भी, और वहाँ पर कहा जाता है, जो स्टेटमेंट सामने आई कि जी पाकिस्तान में इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चीन चाहता है। तो आप इसको मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या कहेंगे कि क्या चीन चाहता है कि ये मामला किसी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएँ? ये इस तरह की मुलाकातें आप जानते हैं कि सफारत खाने अरेंज करते हैं, और जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उनके पास पहुंचती हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी उनके पास जो है वो शेयर होती है उनके अपने अदारों की तरफ से, तो वो इस तरह की मुलाकातें ज़रूर करते हैं कि जिस भी शख्स के पास कोई इख्तियार आने वाला हो, तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की सूरत हाल में, क्योंकि अभी हर तरफ से क्योंकि हुकूमत के अलावा बाकी तमाम तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही का नाम जो है वो बतौर वज़ीर आला लिया जा रहा है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली इस हवाले से ये मुलाकात अहमियत की हामिल भी है और गुडविल जेस्चर भी होता है कि हम आपके साथ तावन करेंगे, आपके साथ मिल के चलना चाहेंगे। अच्छा, और उनकी तो फर्म कमिटमेंट है सीपैक के हवाले से। अब जो इमरान खान साहब ने एक यानी जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू किया है, इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत पर या नहीं? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है और लोग तो कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो अभी तक के 3-4 जलसे किए हैं, 2 जलसे बड़े आप कह सकते हैं, एक दीर का और दूसरा हाफिजाबाद का, इसमें चार्ज क्राउड था। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को पैसे देकर या उनको किसी दिहाड़ी पे या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लाया गया। ज़ाहिर है MNA MPs लाए होंगे बहुत सारे लोगों को और हुकूमती फ़ंड्स भी इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह से उमूमी तौर पे होता है, और लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा वहाँ देखे गए हैं। लोग उनकी नारों का, बातों का जवाब दे रहे थे, इन्वॉल्व थे लोग। और इस तरह की सूरत हाल में हम ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि रूस की जानिब जाना, अमरीका को के ख़िलाफ़ बात करना, फिर उसके साथ यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयानात देना, ऐसे बयानात अवाम के अंदर बहुत जरूर हो रहे हैं, यानी इमरान खान से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मामला है मईशत का और महंगाई का, तो बाबर डोगर साहब वो हमें सियासत में अब डिस्कस होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है कि क्योंकि चाहे जितने भी इत्तेहादी हैं वो हमेशा ये कहते थे, जब शुरू ये मामला हुआ अपोजिशन से कोई मुलाकातों का, देखिए महंगाई है, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आती थी कि जी ये महंगाई कंट्रोल करें, आम आदमी को कुछ बेहतर करें। अब वो मामला नहीं है, वरना तो अगर समझते हैं कि महंगाई इस हद तक छू चुकी है तो फिर हम जा रहे हैं जी कोई नई हुकूमत से मैशियत कंट्रोल सकी। अब बात आ गई है वज़ारत आला पर, MQM की बात आ गई है, यानी वहाँ पर उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, बलदियाती किस तरह से उनको मतलब इख्तियारात दिए जाते हैं, वजारतें आगे सेटअप में किस तरह दी जाती हैं। यानी अब सारा खेल इस वक्त सियासत इसी का नाम है कि जब ये लेवल आता है तो फिर वो बयानात या वो सिर्फ एक अपना रेट बढ़ाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए बात होती है, वरना असल में अवामी मसाइल नहीं डिस्कस होते। देखिए उसामा साहब, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है। अब इशू ये है कि आपने अदम एतमाद के हक़ में है या उसके ख़िलाफ़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अलाइज जो हैं वो अदम एतमाद के हक़ में है या ख़िलाफ़ हैं। अगर तो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कायम है, गवर्नमेंट तगड़ी है, मजबूत है, तो अलाइज बहाल गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। अगर वो देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है, गिर रही है, और इस गवर्नमेंट के साथ खड़ा होने में उनको सियासी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, तो वो फिर अपना फ़ैसला करते हैं कि हमने क्या गवर्नमेंट के साथ जाना है या उसके ख़िलाफ़ जाना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं, PMLQ जो महंगाई का तूफ़ान है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी दफ़ा वादे कर चुकी है कि जनाब महंगाई बेतहाशा है और इस महंगाई में हम इस काबिल नहीं है कि हम जाके अवाम से वोट मांग सकें। तो उन्होंने बड़ी दफ़ा गवर्नमेंट से कहा कि जी आप महंगाई में कमी लेके आएँ, लोगों को रिलीफ दें। ये काफ़ी की लीडरशिप की ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। MQM भी अपना रोना रोती रही है कि हालात जो हैं वहाँ पर जो भी हैं कराची में, वो उसका रोना रोती रही है। अब सिचुएशन उससे आगे चली गई है। अब तो ये है कि क्या आपने गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है या उसके खिलाफ खड़े होना है। तो अब तो फैसले का वक्त है। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी गिरी है तो फिर अलाइज उसके साथ नहीं खड़े होंगे। वो समझेंगे कि जनाब अगर मतलब MQM है वो ये समझती है कि PTA के साथ इलेक्शन लड़ने से बेहतर है कि हम पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लें या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें, और ये जो महंगाई है इसका हम हिस्सा ना बने। अच्छा। या काफ लीग ये समझेगी कि हम इस महंगाई का हिस्सा ना बने। हर कोई अपना सियासी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। अच्छा। सियासी फायदा देख रहा है
वो जो इशू है महंगाई वाला, उसको मद्देनजर रख के ही ये फैसला होना है उसामा साहब। अच्छा। उसको माइनस फैसला नहीं होना। अगर कोई बड़ा रिलीफ मजीद दे दिया गुलाम साहब, यानी 10 रुपए पेट्रोल जिस तरह कम किया है, अब दुनिया भर में कीमतें ऊपर जा रही हैं, अगर मजीद इस तरह को रिलीफ दे दिया तो फिर गुलाम साहब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब मजीद पॉपुलैरिटी गेन कर जाएंगे और ये इन इत्तेहादियों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अपनी बातें मनवाना? देखिए, पॉपुलैरिटी गेन करना एक अलग चीज़ है और जो हालात के थपेड़े हैं जो वाम खा रही है वो एक अलग चीज़ है। सर, अगर पेट्रोल की कीमत और नीचे जाती है तो महंगाई पर उसका कुछ तो असर पड़ेगा। जिस तरह अभी भी आप नहीं समझते कुछ फर्क पड़ा है, 10 रुपये पेट्रोल बजाय महंगा होने के कम हुआ, तो इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना हाफिजाबाद और दीगर जगहों पर शायद इतनी तादाद में लोग ना आते। अजम्पशन है जून तक तो वो यही रेट रहेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है। सर अगर हो जाए, सर जून के बाद अगर कम कर दिया तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अगर वो इस तरह का कोई भी पैकेज अनाउंस करते हैं तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमें अब रिलीफ फराहम करने शुरू कर गया है, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि वो आने वाली हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। इमरान खान जिस तरह की सुरंगें नून लीग बिछा के गई थी मौजूदा हुकूमत के लिए, इसी तरह की सुरंगें वो बिछा दी। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, खाली तेल या खाली गैस क्या यही जिंदगी है? मैं आपको बताता हूं कि परसों सीमेंट की बोरी 725 रुपए की थी, 2 दिन के बाद सीमेंट की वही बोरी 860 रुपए की मिल रही है। यानी कि एक दिन में सीमेंट की बोरी की कीमत में 120 रुपए इजाफा हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही कि कंस्ट्रक्शन को बूस्ट दे रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट कह रही कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जरा कंस्ट्रक्शन का जो सारा सामान है, जरा उसकी कीमतें पता कर लें। लोहे की कीमत कितनी बढ़ी है, सीमेंट की बोरी की कीमत कितनी बढ़ी है, ईंटों की कीमत कितनी बढ़ी है, बजरी की कीमत कितनी बढ़ी है। सर, मैं कोई महीने का कंपैरिजन नहीं कर रहा, सिर्फ 3 दिन पहले का और आज का कंपैरिजन करें, कीमतें 100 रुपया फी यूनिट कीमतें बढ़ गई हैं। तो आप सिर्फ खाली पेट्रोल की बात ना करें, पेट्रोल सस्ता हुआ, चीजें कीमतें महंगी हो गई। मगर आप पता कर ले मार्केट से 860 रुपए की सीमेंट की एक बोरी है, जो कि परसों 725 रुपए की थी। अदम एतमाद की तहरीक भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकी महंगाई को कि इमरान खान साहब को इतने ज्यादा रिलीफ दे देते। तो गुलाम साहब, मैं पढ़ रहा था बड़ी तफसील से, बड़ा वो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो कई चीजें बड़ी दिलचस्प लगती हैं। 1989 में जिस तरह से उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई और मियाँ नवाज शरीफ उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और फिर मरी के वो पंजाब हाउस और होटल सारे बुक लोगों को ले जाया गया, बंद किया गया। इसी तरह से यहाँ से उस वक्त शेरपाव साहब थे पीपल्स पार्टी में, वो स्वात लोगों को ले गए, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त सरहद कहा जाता था, उधर एक्टिव हो गए और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आखिर में नाकाम हुई थी। तब मैं अभी देख रहा हूँ MKM की मुलाकात की खबर चल रही है चौधरी बिरादर अदनान से। तो उस वक्त MKM चली गई थी पीपल्स पार्टी को छोड़कर, और पहले ही उन्होंने मतलब कदम ये उठा दिया था। 2-3 जमातों के हवाले से मेरा तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये MQM है और काफ लीग है और 2-1 छोटी बलूचिस्तान की जमातें हैं। ये टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार करती हैं। अच्छा। और इसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स इतनी ही है, पावर पॉलिटिक्स में रहते हैं और कोशिश होती है इनकी कि हर गवर्नमेंट का हिस्सा बने, और उसके लिए इनके पास काफ़ी सारी तौजीहात और काफ़ी सारे इनके पास रीजंस भी होती हैं, और ये बड़ी जल्दी जमातों को छोड़ भी देती हैं और जल्दी जमातों को ज्वाइन भी कर लेती हैं। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।